कोई राज्यपाल को दिया जा रहा है, कोई वित्त मंत्री को दिया जा रहा है, कोई राज्य मंत्री को दिया जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। काय की बधाई है? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अरे लेटर जारी हुआ केंद्र सरकार से, पैसा जारी हुआ, वेतन मद के लिए जारी हुआ। जो वेतन मद के लिए जारी हुआ तो वेतन मद में जारी क्यों नहीं करती राज्य सरकार? इतने बात को भी समझने में अगर आपको टाइम लग रहा है, कुछ भी कोई लिख दे लेटर, कोई कुछ भी जारी कर दे, बस पूंछ पकड़ के घूमते फिरो, उसने लिख दिया, उसे ले आओ प्रोग्राम में, वो काम कर जाएगा। भैया शासन से जितने भी लेटर निर्गत होते हैं उच्च स्तरीय, वो सब किसी भी पैसा को निर्गत करने के लिए वेतन का एक मद होता है, उससे निर्गत होते हैं। और उस लेटर को लेकर राज्यपाल को धन्यवाद दे दिया, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे दिया। ये धन्यवाद तो खाया ही जा रहा है, जबरदस्ती धन्यवाद है। लेना एक न देना दो, चल धन्यवाद, चल स्वागत सत्कार समारोह। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि किस किस को धन्यवाद दे दिया। राज्यपाल को दे दिया, प्रधानमंत्री को दे दिया, किस बात का दे दिया यही समझ में नहीं आ रहा। मिला क्या भैया? अगर वेतन का मद आएगा उस दिन वेतन के मद में क्लियर होगा, और वेतन का मद आपका तब तक लागू नहीं होगा जब तक आप नियमित नहीं होगे। तो पहले सरकार वेतन नियमित करेगी कि वेतन लागू कर देगी? नियमित करेगी। नियमित करने की कोई उम्मीद और चांस दिखाई नहीं देता है। आपके सामने पूछ लिया। अब रही बात सिर्फ और सिर्फ वेतन बढ़ने की, तो वेतन बढ़ने की जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री जी घोषित करें, ऐलान करें, उसके बाद जो वेतन बढ़ेगा वो जाएगा कैबिनेट में, पास होगा और आपके बैंक के अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये है प्रक्रिया सामान्य सी। अब इसे कितना भी बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दो, हमने जो चीज ठान लिया हम वही बताते रहेंगे। तुमने जो ठान लिया वो तुम बताते रहो, तीसरे ने जो ठान लिया वो तीसरा बताता रहे। अभी आपने एक दिन एक चैनल ने एक खबर चला दी कि शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ेगा, तो फिर कई लोग आ गए, फिर कई लोग लिखने लगे, पोस्टें आ गई, अब सब गायब हैं। कोई पोस्ट नहीं आई, कल फिर कोई खबर दे दे, फिर पोस्ट आ जाएगी, क्योंकि मैं पीछे रह गया, मैंने नहीं कुछ बता पाया, मेरा दूर हो गया। मैंने विक्रम जी को फोन किया है, अभी बात नहीं हुई है, दिन में बात हुई थी तो उम्मीद थी कि आएंगे, लिंक भेज दिया है, बात फोन लगा लिया, फोन नहीं अटेंड हुआ। हो सकता है आ रहे हो। शुक्ला जी से बात हुई है, शुक्ला जी ने कहा कि मैं आऊंगा, बात करूंगा मैं। तो निश्चित रूप से हर चीज को, हाँ आप परेशान हो इसलिए कोई भी आपके बारे में कुछ लिख देता है, उसी दिन आप लोग सोच लेते हो कि बस सब कुछ हो गया। अब हमसे इसलिए नाराज हो जाते हो, हम थोड़े कटु शब्द बोल देते हैं तो हमारे, तो जो कुछ देख लेंगे अभी देख लेंगे, इसके बाद काम खत्म हो गया। क्योंकि हमारे वीडियो शेयर करने में तो आपको दिक्कत आती है और शर्मिंदगी भी लगती है सही बात आगे बढ़ाने में। लेकिन अभी कोई लिख दे कि आपका वेतन का ऐलान हो जाएगा दशहरा पे, बस आप जी भर के दे व्हाट्सएप, जे ट्विटर, दे धन्यवाद, दे उठा दी आवाज, चला दिया, सब कुछ हो जाएगा चालू। अब चूंकि हम तो अब 4 साल में सब कुछ समझ चुके हैं। अच्छा, हमसे आप नाराज भी होते हो, हमें कमेंट भी लिख देते हो, हमें वो खलता है। निश्चित रूप से मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, जो लोग मिले वो या तो चर्चा करें ढंग से या फिर अभी शांत बैठें, क्योंकि आप मिलके आते हो, लोगों को उम्मीद लगती है, कुछ हो ना, भरोसा बढ़ जाता है और फिर वही आप कह के आगे निकल जाते हो। इस दौरान कई चीजें उठापटक में बनी रही। लोगों ने सवाल किए, लोगों ने जानना चाहा क्या होगा। ये सवाल मैं पिछले 3 वर्ष से खोज रहा हूं कि सारे अध्यक्ष एक होकर क्यों नहीं बात करते। आप एकता की तो बात छोड़ो, अगर मैं भी अपने यहां आमंत्रित करूं तो हमारे यहां आने में दिक्कत है, हमें भी खतरा लगता है। एक दिन इकट्ठे किए 2-3 तो
विधायक जी अभी आज और बिजी हैं, उनके वोट बनने का शायद आज या कल लास्ट दिन है, और जैसे ही उनका समय पूरा हो जाएगा वैसे ही वो उनसे बात करेंगे, फिर वो वोटर से फ्री हो जाएंगे तो फिर बात करते हैं। नहीं राजेश जी, मैं बात आपकी समझ रहा हूं, करे तो करे क्या, लेकिन बात यह है कि सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएं सब नहीं, जो कह लेते हैं उनसे मिलना नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री, कह लेते हैं। आपके यहाँ हैं एक दो अध्यक्ष जिन्होंने बड़ी ताकत से अपनी बात रखी, तो उनसे नहीं मिलना चाहते हैं। समस्या यह है कि आके आप किसी की मनोभावना को जगा देते हैं, जिसे आज शांत है, जिसे कोई यह है कि जब होगा तब हो जाएगा कह दिया, तो वो भी इंसान